हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फीमोरल नर्व स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फीमोरल आर्टरी टॉपिक डिस्कस किया था। सो फीमोरल नर्व, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सो फीमोरल नर्व क्या है? बेसिकली इट इज द मोस्ट प्रिंसिपल नर्व ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। ठीक है, हमारा जो थाई होता है, ठीक है, उसके तीन कंपार्टमेंट होते हैं, एंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, सो एंटीरियर कंपार्टमेंट जो होता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, इसका प्रिंसिपल नर्व, मतलब एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो भी स्ट्रक्चर्स है, मेन स्ट्रक्चर्स, उसको मेन सप्लाई किसका होता है? फीमोरल नर्व का होता है। ओके, सो इसका बेसिकली ओरिजिन क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, ओरिजिन और उसका रूट वैल्यूज। ठीक है, सो ये बेसिकली ओरिजिन कहां से होता है? इसका ओरिजिन है फ्रॉम द dorsal division of anterior primary rami of spinal nerve L2, L3 and L4. Okay, from the dorsal division of anterior primary rami of spinal nerve L2, L3 and L4. सो L2, L3 एंड L4 फ्यूमरल नर्व के क्या है? रूट वैल्यूज है। ओके, इसके क्या है? रूट वैल्यूज है। अब हम इसके रिलेशंस देखते। सो बेसिकली इसके रिलेशंस क्या है, बट रिलेशंस के पहले भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इसका ओरिजिन कहां से होता है ना। सो इसका एक्सटेंशन, बेसिकली इसका एक्सटेंशन क्या है? सो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम, कहां से एक्सटेंड करता है? फ्रॉम अबाव ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर ही इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, सो वहां से वो एक्सटेंड करता है एंड जस्ट 2.5 सेंटीमीटर्स बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट जो होता है ना, उसके जस्ट 2.5 सेंटीमीटर्स बिलो ट्रैवल करने के बाद ये दो ब्रांचेस में बाइफरकेट होता है, दैट इज द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर डिवीजन, जिसके फर्दर हम ब्रांचेस एंड इसका सप्लाई अपन देखने वाले हैं। ओके, सो इसका हो गया ओरिजिन कोर्स। ठीक है, अब हम इसके जो भी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है उसको अपन डिस्कस करते हैं। इसके बेसिकली ब्रांचेस कौन से हैं? सो इसको अपन थ्री पार्ट्स में डिस्कस करते हैं, मस्कुलर ब्रांचेस, क्यूटेनियस ब्रांचेस एंड फाइनली द आर्टिकुलर ब्रांचेस। सो दिस इज आवर इंग्वाइनल लिगामेंट। सो से ये हमारा फ्यूमरल नर्व है, फ्यूमरल नर्व। ओके, सो जस्ट 2.5 सेंटीमीटर्स बिलो यहाँ पे इसका क्या होता है? बेसिकली बाइफर्केशन होता है। ओके, ये बेसिकली यहाँ पे बाइफर्केट करता है। ओके, बाइफर्केट करता है। ठीक है, इसके पहले अपन मस्कुलर ब्रांचेस देखने वाले हैं। मस्कुलर ब्रांचेस, मस्कुलर ब्रांचेस में बेसिकली ट्रंक से ही देखो, इसके ट्रंक से बेसिकली दो ब्रांचेस निकलने वाले, दैट इज द ब्रांच टू इलियाकस, ब्रांच टू इलियाकस, इलियाकस जो मसल होता है, इलियाकस मसल को ब्रांच, एज वेल एज एक ब्रांच यहाँ पे फ्रॉम द ट्रंक, मेन फ्यूमरल नर्व का जो ट्रंक है, ठीक है, उसी से और एक ब्रांच दिया जाता है टू द मसल, दैट इज द मसल कॉल्ड एज अ पेक्टिनियस। ठीक है, पेक्टिनियस।
तो ये हमने डायरेक्ट सप्लाई तो देख लिया फ्रॉम द ट्रंक जो हो रहा है, और एक है दैट इज फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन। मैंने जैसे आपको बोला था कि इसके दो डिवीजन हो जाते हैं, एंटीरियर डिवीजन एंड द पोस्टीरियर डिवीजन फ्यूमरल नर्व के। सो एंटीरियर डिवीजन जो है ये एक मसल को सप्लाई करता है, दैट इज अवर लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, दैट इज सार्टोरियस। ओके, सो फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन भी एक ब्रांच निकलता है, मस्कुलर ब्रांच, एंटीरियर डिवीजन। उसके बाद पोस्टीरियर डिवीजन से भी मस्कुलर मसल्स को सप्लाई है, ठीक है, फ्यूमरल नर्व का। कौन से मसल्स है? सो ये क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस के मसल्स है। क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस ये क्या है? ये बेसिकली 4 मसल्स का कॉम्बिनेशन, क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस, जिसमें 4 मसल्स है। कौन से? रेक्टस फ्यूमोरिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टर इंटरमीडियालिस एंड वास्टस लैटरलिस। ये 4 जो मसल का कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड एज अ वास्टर क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस। तो ये क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स है, ठीक है। सार्टोरियस भी एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है। सो ये जो मसल्स है इनको सप्लाई करने का काम किसका? फ्यूमरल नर्व का। सो यहाँ पे ब्रांच फ्रॉम द पोस्टीरियर डिवीजन किसको दी गई है? टू द रेक्टस फ्यूमोरिस। और कौन से मसल्स है? दैट इज द वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस इंटरमीडियस एंड वास्टस लैटरलिस। सो ये मसल्स को सप्लाई दिया गया है फ्रॉम द डायरेक्ट ब्रांच, 2 मसल्स को एंटीरियर डिवीजन से सार्टोरियस एंड पोस्टीरियर डिवीजन से ये 4 मसल्स है, दैट इज ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस, दैट इज द मस्कुलर ब्रांचेस हो गए, ठीक है। अब हम कौन से ब्रांचेस देखते? दैट इज द क्यूटेनियस ब्रांचेस। क्यूटेनियस ब्रांचेस। सो क्यूटेनियस ब्रांचेस कौन सा है? क्यूटेनियस ब्रांचेस एंटीरियर डिवीजन से 2 है, दैट इज द, यहां से कौन सी क्यूटेनियस ब्रांच है? फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन, दैट इज द इंटरमीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, इंटरमीडियल cutaneous nerve of thigh and medial cutaneous nerve of the thigh। पोस्टीरियर डिवीजन जो है इससे एक ही क्यूटेनियस ब्रांच है, दैट इज नथिंग बट द सेफेनस नर्व, सेफेनस नर्व। सेफेनस नर्व के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इज द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। सेफेनस नर्व इज द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी एंड ये सप्लाई किसको करती है? ये सप्लाई करती है टू द मीडियल साइड ऑफ द लेग, medial side of the leg, medial side of the, then also the foot, medial side of the foot till the great toe। so ये significance है saphenous nerve का। that is the cutaneous branches हमने देख लिए, that is intermedial cutaneous nerve of thigh, medial cutaneous nerve of thigh and the saphenous nerve। finally that is the articular branches। आर्टिकुलर ब्रांचेस बेसिकली क्या है कि मतलब कौन से नर्व सप्लाई दिया गया है टू द योर जॉइंट्स। ओके, सो जॉइंट्स को कौन से सप्लाई है? जो रेक्टस फ्यूमोरिस मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वही नर्व बेसिकली हिप जॉइंट को भी सप्लाई करती है, दैट इज द सप्लाई टू द नथिंग बट योर हिप जॉइंट। ओके, हिप जॉइंट को भी सप्लाई हुआ है यहां से। एंड आपके जो भी 3 वेस्टीज है, 3 वेस्टीज, ओके, सो जो 3 वेस्टीज है, ठीक है, दैट इज वेस्टस मीडियलिस, इंटरमीडियलिस एंड वेस्टस लैटरलिस, इनको जो नर्व सप्लाई करती है वो टुगेदरली, ठीक है, इनमें से ब्रांचेस निकल के किसको सप्लाई हो रहा है? टू द नी जॉइंट एज वेल, नी जॉइंट, टू द नी जॉइंट। ओके, एंड द नर्व टू वेस्टस इंटरमीडियलिस, वेस्टस इंटरमीडियस जो है वो अल्सो सप्लाई करता है, ठीक है, उसमें से ये एक ब्रांच है
वो सप्लाई करता है टू द आर्टिकुलर जेनू, आर्टिकुलर जेनू। ओके ओके, अंडरस्टूड। ये हो गए इसके ब्रांचेस, मस्कुलर ब्रांचेस, क्यूटेनियस एंड द आर्टिकुलर ब्रांचेस ऑफ द फ्यूमरल नर्व। अब हम इसका क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं। देखो क्लिनिकल एनाटॉमी बेसिकली एक ही पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। देखो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है कि बेसिकली रेफर्ड पेन होता है, ठीक है। दैट इज अगर कोई भी हिप जॉइंट है, फॉर एग्जांपल हिप जॉइंट का पेन है, तो उस हिप जॉइंट के पेन को रेफर करना टू द मीडियल साइड ऑफ द लेग, फुट, वहां तक वो पेन जाता है, रेफर होता है वहां तक। ये जो होता है इट इज ड्यू टू द फ्यूमरल नर्व। ये भी एक क्लिनिकल एनाटॉमी का पॉइंट आप ले सकते हो। एंड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर फ्यूमरल नर्व को इंजरी हुआ इन द ग्रोइन, दैट इज द पेल्विक एरिया में, अगर फ्यूमरल नर्व को इंजरी हुआ तो उसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। आप एक एनालिटिकल माइंड से थिंक कर सकते हो कि यहाँ पे क्या अफेक्ट हो सकता है। देखो अगर यहाँ पे कहीं पे इंजरी हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पे, सो यहाँ के नीचे जो स्ट्रक्चर्स है उनका पैरालिसिस होने वाला है। दैट इज ये जो मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस के मसल्स है, उनका पैरालिसिस होने वाला है। यस और नो? ऑल्सो सेंसरी लॉस होने वाला है एट द एंटेरोमीडियल साइड ऑफ द थाई, वहां पे, एज वेल एज द मीडियल साइड ऑफ द सेंसरी लॉस होने वाला है द मीडियल साइड ऑफ द लेग। यस और नो? ड्यू टू कंटिन्यूएशन इसका क्या है, सेफनेस नर्व जो भी सप्लाई करने वाला है टू द मीडियल साइड ऑफ द लेग एंड द फुट। सो वहां पे भी सेंसरी लॉस वी आर गोइंग टू अप्रिशिएट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूमरल नर्व। हमने इसका पूरा, दैट इज ओरिजिन, इसका रूट वैल्यू, क्लिनिकल एनाटॉमी, ब्रांचेस, इसके जो भी है वो डिस्कस किए हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।